हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of the parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, ये हमें 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं किसका? पैरेललोग्राम का। तो हमें फाइंड करना है क्या? एक्स वाई। जैसे ये वर्टेक्स में एक्स आ रहा है, इस वर्टेक्स में वाई आ रहा है, तो हमें ये एक्स और वाई क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका डायग्राम बना लेते हैं एक। पैरेललोग्राम कैसे होता है? जिसका ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और फिर ये है ना, और इक्वल होते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं A B C and D, और जो वर्टेक्स दिया हुआ है उसका नाम दे देते हैं। तो 1, 2, और ये हो जाएगा 4, y, और ये हो जाएगा x, 6, और ये हमें दिया हुआ है 3, 5। ठीक है, ये हो गया। हमने चारों वर्टेक्स को लिख लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो क्या करता है कि मिड पॉइंट में हमारा क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर BD का पूछे तो भी मिड पॉइंट ये होगा, और AC का भी मिड पॉइंट यही होगा। अगर मैं इसका नाम दे दूं P, ठीक है। हम अगर दोनों साइड का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला को बिठा के हम निकालेंगे। अगर हम इसका लिखते हैं, देखो दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होगा। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मिड पॉइंट ऑफ AC ये इक्वल होगा किसका? तो मिड पॉइंट ऑफ ये BD का। ठीक है, इसका इक्वल होगा। तो देखो, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 ये हो जाएगा। x1 कितना है? 1, और x2 कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वैसे ही y1 प्लस y2, तो y1 क्या हो जाएगा? ये, और y2 ये। 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इसका। वैसे ही मिड पॉइंट ऑफ BD, अब इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो देखो x1 प्लस x2 ये हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा? x1 y1, और ये क्या होता है? x2 y2। तो x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा? 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस एक्स बाई 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 प्लस 6, तो 8 बाई 2। ठीक है, और ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा? 7 बाई 2, और ये तो ऐसे ही रहेगा 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 4 जा 8, ये काट काट सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 बाई 2 एंड 5 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, अब देखो जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम इक्वल करके लिख सकते हैं। इसके इक्वल ये हो जाएगा, और इसके इक्वल ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगी 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 बाई 2, और वैसे ही ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई बाई 2। मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस टाइप का इक्वेशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नहीं तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है? 2 2 है, कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही चीज होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, कट गया। तो यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 7, है ना। अब देखो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 हो गया। हमें x का वैल्यू चाहिए, ये प्लस में 1 है, इधर ले जाएंगे तो -1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया? वैल्यू 6। ठीक है, वैसे ही देखो इसको भी सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, है ना। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो ये 5 को इधर ले आओ तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, इधर प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5। y इक्वल टू 3।
ठीक है। अब देखो हमें यही चीज पूछ रहा था और x और y का क्या होगा वैल्यू, तो हमारा x इक्वल टू 6 होगा और y इक्वल टू 3 होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। क्या बोल रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और ए बी क्या हमारा डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। वेयर सेंटर इज 2,3 एंड बी पॉइंट इज दिस। देखो डायग्राम से अगर समझो तो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सेंटर है और एक डायमीटर है जो क्या है ए बी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो इसको हम लोग एक्स वाई लेट कर लेते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 2,-3, मान लो कि ये सी दे दिया पॉइंट, सेंटर को सी लिख दिया। और बी का भी हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,4, बी का भी कोऑर्डिनेट हमें दिया है 1,4। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है ना। देखो सेंटर से यहाँ तक का जो है रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। जब दो रेडियस प्लस हो जाते हैं मतलब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, डायमीटर बनता है। मतलब कि रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ, ये देखो ये सेंटर है, मिड पॉइंट है। सो सी और ये 2,-3 इक्वल टू, देखो इस दोनों को मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सो देखो x1 क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये हमारा सी का कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे और इसको इसके, मतलब ये देखो ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो ये x वाला कोऑर्डिनेट को x के साथ, y वाले कोऑर्डिनेट को y के साथ रख के और सॉल्व कर देंगे। सो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सो x प्लस 1/2 और वैसे ही -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। और फिर 2 जा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1, ये +1 इधर आएगा तो -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा। वैसे ही इसमें भी देखो कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, 1 को इसके साथ करेंगे तो यही रहेगा y प्लस 4 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -6 और ये इधर ले जाएंगे तो -4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -10, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन क्या होता है माइनस। सो हमारा x और y जो a का कोऑर्डिनेट था x y, ये हमारा a का जो आया कोऑर्डिनेट वो क्या आया x3 और y कितना आया -10, ठीक है। यही हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। देखो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, कई लोग होता है ना जल्दी जल्दी में -10,3 लिख देते हैं कि बात तो सेम है, सेम नहीं होता, ठीक है। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। सो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ ए एंड बी ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सिंपल सा देखो हमारा क्या है, ए बी एक क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए और बी, और दोनों का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना -2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है 2, -4, ठीक है। तो हमें पी कहीं भी एक पॉइंट है पी हमारा, ठीक है। ये पी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और हमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ से देखो अगर हम ए पी और इसका इन दोनों का रेशियो मतलब निकाल ले कि इसका और इसका डिस्टेंस कितना है,
तो हम इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, ए पी डिवाइडेड बाय ए बी, ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 3/7, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखो जो हमारा ए पी है ना वो कितना आ गया 3, मतलब ये ए पी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 3 आ गया, और ए बी आ गया 7। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो आप देखो अगर AP हमारा 3 है, ये पूरा ही 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, इस पूरे 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये M1 और M2 का वैल्यू आ गया ना, ये हमारा क्या हो गया M1 हो गया और ये क्या हो गया M2 हो गया, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता था, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और फिर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये था सेक्शन फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, p का कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, है ना। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो p का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ p का कोऑर्डिनेट, है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला सीधा लिखते हैं m1x2, है ना। सो m1 हमारा कितना है, एक बार देख, हाँ m1 हमारा कितना है 3, सो 3 हो गया x2। ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 है और ये y1 है, और ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। सो देखो m1x2, तो m1x2 हमारा कितना है 2, सो लिखेंगे 2, फिर प्लस होता है फॉर्मूला में प्लस m2x1, m2 कितना है 4, और x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये और ये 3 + 4 हो गया, कॉमा है कॉमा लगाया। इसके बाद देखो m1y1 m1y2, सो m1 हमारा कितना है 3 और फिर y2, है ना। सो y2 हमारा कितना है -4, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे m2 कितना है 4, और y1 हमारा कितना है -2, सो -2, ठीक है। फिर m1 प्लस m2, सो क्या हो जाएगा 3 + 4। अब हम लोग इसका सीधा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन से करना है, तो हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये देखो 4 2 जा 8 माइनस का 8, है ना, डिवाइडेड बाय 3 + 4 7, और ये कितना हो जाएगा देखो -12, और ये कितना हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा -2, देखो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 बड़ा वाला माइनस में से -2/7, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस का, सो इसको हो जाएगा 20/7। सो हमारा यही आ गया p का कोऑर्डिनेट, p का x का ये हो जाएगा, y का ये हो जाएगा। सो आप एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ गया -2/7 और -20/7, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।